बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लांट से हासिल होती हैं और ये हाइड्रेटेड कार्बन होती हैं। कार्बोहाइड्रेट की सिंपल एग्जांपल मैंने आपको ग्लूकोज की बताई थी और बहुत सारी एग्जांपल होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली इनकी डिफरेंट टाइप्स होती है। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती हैं जो वर्क करती हैं। अब स्टेप बाय स्टेप इनको हम डिस्कस करते हैं कि मेनली हमारी बॉडी के अंदर किस किस्म की कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है। ये तीनों को स्टूडेंट्स मैंने कंपैरिजन की फॉर्मेट में लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि जो 1 by 1 है उसको अगर आप वन टाइप की है मोनोसैकेराइड है उसको प्रिपेयर करते हैं तो उसके बाद ओलिगोसैकेराइड करते हैं वो मिक्सअप हो जाती है। फिर जब आप पॉलीसैकेराइड वाला प्रिपेयर करेंगे तो वो मिक्सअप हो जाता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जब आप इसको थोड़ा सा कंपैरिजन की फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो थोड़ा आपको ज्यादा इनके क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं इसको 1 by 1। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है, मोनो मीन वन या सिंगल। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल यूनिट पर कंसिस्ट हो उन्हें हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। ओके, मोनोसैकेराइड्स के क्या कैरेक्टर होते हैं? दीज आर सिंपल शुगर, ये सिंपल शुगर होती हैं। ठीक है, दीज आर स्वीट इन टेस्ट, इनका जायका है, ठीक है ना, वो स्वीट होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है। दे आर इजीली सॉल्युबल, ठीक है, वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाती हैं, बट नॉट हाइड्रोलाइज, लेकिन ये हाइड्रोलाइज नहीं होती है, ब्रेक नहीं होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ऑलरेडी ये सिंपल शुगर है, वन एट यानी कि ये मोनोमर वन सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, तो फर्दर ये ब्रेक नहीं होगी, तो इन्हें हम कहते हैं यानी कि सिंपल शुगर है ये। केमिकली मोनोसैकेराइड या तो हम कहते हैं इनके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है या फिर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। ओके, ऐसी मोनोसैकेराइड जिनके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो उन्हें हम कहते हैं एल्डो शुगर, और ऐसी मोनोसैकेराइड जिनके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो उन्हें हम कीटो शुगर का नाम देते हैं। ओके, यानी कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसी होती है जिनके अंदर जस्ट एल्डो ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज की अगर बात करते हैं, ग्लूकोज के अंदर यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ओके, इसलिए वो एल्डो शुगर है। जबकि जो फ्रक्टोज है उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है और वो कीटो शुगर आ जाती है। ओके, एक्सेप्ट वन कार्बन एटम ऑल अदर कंटेन OH ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया है ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर हम देख सकते हैं कि वन यानी कि एक कार्बन एटम है, ठीक है ना, उसके साथ OH अटैच नहीं है, जबकि रिमेनिंग बाकी जितने भी कार्बन एटम हैं उन सब के साथ है OH ग्रुप अटैच होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है एक्सेप्ट वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम के अलावा बाकी सब के साथ है OH ग्रुप अटैच होते हैं। मोनोसैकेराइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके कैरेक्टर थे। हम देखते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है मोनोसैकेराइड की। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? नंबर 1 है हमारे पास ट्राइओसिस। ओके, जैसा कि नाम से जाहिर है, ट्राई मीन 3। मोनोसैकेराइड विच कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन एटम आर कॉल्ड ट्राइओसिस। टेट्रोसिस क्या है? दोज मोनोसैकेराइड विच कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम आर कॉल्ड टेट्रोसिस, ठीक है ना। एंड पेंटोसिस विच कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन एटम एंड हेक्सोसिस दैट कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम। ओके, ट्राइओसिस हैव 3 कार्बन एटम। इनकी एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये 3 कार्बन से मिलकर बना होता है, इसमें एल्डो शुगर है ये, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जबकि जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है इसके अंदर कीटो ग्रुप होता है, ठीक है, ये एक कीटोनिक शुगर है, ये भी 3 कार्बन एटम से मिलकर बनती है। और ये दोनों जो शुगर हैं ये इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पे प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ यू कैन से ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तब ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं। टेट्रोसिस, टेट्रा मीन 4, ठीक है, दोज मोनोसैकेराइड विच कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम आर कॉल्ड टेट्रोसिस। अब टेट्रोसिस के अंदर स्टूडेंट पेपर के अंदर MCQs पूछा जाता है। ओके, ये क्या इसकी प्रॉपर्टी है? दीज आर रेयर इन नेचर, ये बहुत रेयर हैं, नायाब हैं। एंड दे आर प्रोड्यूस इन सम बैक्टीरिया, तो कुछ बैक्टीरिया हैं ये उनके अंदर है, ये प्रोड्यूस होते हैं, ये होते हैं टेट्रोसिस। पेंटोसिस क्या होते हैं? पेंटोसिस दीज आर 5 कार्बन शुगर हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल राइबोस है, और राइबोस में हम एग्जांपल लेते हैं डीऑक्सीराइबोज, ठीक है ना, जो DNA के अंदर मौजूद होती है। एक्चुअली वो जो शुगर है वो भी 5 कार्बन की मिलकर बनी होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास हेक्सोज, ठीक है, हेक्सामीन 6 दैट कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं ग्लूकोज दैट मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द सेल। ग्लूकोज है स्टूडेंट, 2 तरह की ये स्ट्रक्चर यानी कि इनकी हम कहते हैं हेक्सोज और पेंटोज शुगर की बात करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास जैसा कि पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर में हम
राइबोस शुगर की बात करते हैं, 5 कार्बन शुगर है, 1 2 3 4 एंड 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो CHO है एक्चुअली यही है फंक्शनल ग्रुप जिसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, ठीक है ना, एल्डो शुगर है ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया इसके अंदर। यहाँ पे आपने H OH H OH H OH एंड इनको कंप्लीट आप कंबाइन करेंगे CH2OH। सो ये 5 कार्बन हो गए, ठीक है। इसका नाम है राइबोस शुगर, ये स्टेट चेन स्ट्रक्चर है इसका, राइबोस शुगर। इसी तरीके से हम हेक्सोस शुगर है, ये पेंटोस शुगर की बात कर ली, हेक्सोस शुगर है उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेक्सोस ये 6 कार्बन शुगर है, 1 2 3 4 5 6, ओके। फर्स्ट है ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा दे CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। सेकंड कार्बन पे H OH, थर्ड कार्बन पे आपने हमेशा याद रखना है ग्लूकोज में जो पोजीशन है चेंज कर देनी है, बिकॉज ये कायरल कार्बन होता है, इसकी पोजीशन को हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट H OH एंड CH2OH। तो ये 6 कार्बन शुगर है, स्टेट चेन स्ट्रक्चर हमने बना दिया ग्लूकोज का, ओके। ये है हेक्सोस शुगर, दैट इज ग्लूकोज। स्टूडेंट्स ये है स्टेट चेन स्ट्रक्चर, जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं, ओके। अब हम देखते हैं रिंग स्ट्रक्चर, व्हेन राइबोस डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर। अब रिंग स्ट्रक्चर है राइबोस का, वो कैसा होता है, इस तरीके से आप इसको बनाना है। ऑक्सीजन 1 2 3 4 एंड 5, ओके। अब इसके साथ आप लिंकेज कर दें। फर्स्ट कार्बन पे आपने याद रखना है OH H OH, ये चेंज कर देना, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे चेंज है, बाकी सेम रखना है आपने। H OH H एंड CH2OH, ओके। इस तरीके से स्टूडेंट ये था एक्चुअली राइबोस स्टेट चेन के अंदर। जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोस। अब ये हो गया राइबोफ्यूरानोस। इसी तरीके से जो ग्लूकोज है स्टेट चेन के अंदर है, इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, ओके, तो ये बनाएगा 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर। अब इस तरीके से इसका रिंग स्ट्रक्चर हो गया, ओके। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसकी नंबरिंग है वो आप लगा दें, ओके। H OH H OH, ये याद रखना है स्टूडेंट, आपने जो थर्ड नंबर पे है, ठीक है ना, यहाँ पे आपने एक्चुअली पोजीशन चेंज करनी है, यहाँ भी सेम OH एंड H, बाकी सेम रखना है OH एंड यहाँ पे भी H एंड CH2OH। तो स्टूडेंट ये हो गया 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर। जब इसको हमने वाटर के अंदर ऐड कर दिया तो स्टेट चेन है वो ब्रांच चेन के अंदर आ गया। अब इसका नाम है स्टूडेंट, इसे कहते हैं ग्लूकोपायरानोस, ओके। दिस इज एक्चुअली रिंग स्ट्रक्चर, रिंग फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। राइबोस भी डेक्स्ट्रो शुगर है स्टूडेंट्स, एंड ग्लूकोज इज आल्सो डेक्स्ट्रो शुगर। ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर, देखते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंस क्या हमारी बॉडी में। ग्लूकोज इज हेक्सोस शुगर, हेक्सा मीन 6, ये 6 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन के जो प्रोसेस हैं वो मोस्टली ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन होती है उससे हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्लूकोज मोस्टली यूज होता है। ग्लूकोज इज एल्डो शुगर, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा है कि ग्लूकोज है, ठीक है, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और इंपॉर्टेंस क्या है ग्लूकोज की, ग्लूकोज इज फाउंड इन द फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में भी पाया जाता है एंड कंबाइंड स्टेट में भी होता है। फ्री स्टेट में फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स हैं, ठीक है ना, फिग्स, इंजीर एंड डेट्स है, खजूर वगैरह है, उनके अंदर ये मौजूद होता है, ठीक है ना। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन डाइसैकराइड, इसके अलावा कंबाइंड फॉर्म में 2 सब यूनिट की फॉर्म में डाइसैकराइड सक्रोज की सूरत में, एंड पॉलीसैकराइड लाइक सेलुलोज है, ठीक है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, कंबाइंड फॉर्म में उनके अंदर ये मौजूद होता है, ओके। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है, ये तीनों पॉलीसैकराइड हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। जब ये ब्रेक होते हैं तो ब्रेक होकर बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ये प्रोड्यूस करते हैं, और ये ब्रेक कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर। दैट्स व्हाई when hydrolysis take place of starch, cellulose, glycogen, then they produce glucose, okay. Glucose is a main source of energy for the body, ठीक है, मोस्टली यूज होता है बॉडी के अंदर। ग्रीन प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। नेचुरली ग्लूकोज है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं, मेन सोर्स है ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, जिसके अंदर हम कहते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर आपस में कंबाइन करते हैं एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है। अब स्टूडेंट ये जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है एक्चुअली इसके अंदर सोलर एनर्जी प्लांट है कैप्चर करता है, ठीक है ना। जो सनलाइट है उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। अबाउट 717.6 किलो कैलोरीज, ठीक है, 717.6 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। 10 ग्राम ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए प्लांट है, ठीक है, क्लोरोफिल है, वो इतना एनर्जी को, सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं, रिसीव करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी क्या है, स्टोर फॉर्म में जो एनर्जी है ग्लूकोज है उसके अंदर है, वो कार्बन हाइड्रोजन के अंदर है, एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। ओके, एनर्जी अवेलेबल कब हो जाती है, जब बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं, जब हमें एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जब ग्लूकोज है बॉडी के अंदर, जब ग्लूकोज है इसके ऊपर ऑक्सीजन हम बॉडी में इनटेक करते हैं, या ऑक्सीजन है रेस्पिरेशन के नतीजे में जैसे इस ग्लूकोज को ब्रेक करता है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होता है और ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो हम अपनी बॉडी के अंदर जिसको यूटिलाइज कर लेते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर। तो ये थे स्टूडेंट्स मोनोसैकेराइड के कैरेक्टर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड दीज आर आल्सो कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। ओलिगोसैकेराइड आर लेस कॉम्प्लेक्स, ये लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि हमने पढ़ा है मोनोसैकेराइड क्या है, दीज आर सिंपल शुगर, ठीक है ना। ये डिफरेंस है, ये थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा सब यूनिट है वो मौजूद होते हैं। ओके, एंड ओलिगोसैकेराइड आर लेस स्वीट इन टेस्ट। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट, ये कैसे होते हैं, लेस स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, इनका टेस्ट वो मोनोसैकेराइड से कम होता है, ठीक है। दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल है, जबकि यहाँ पे हमने पढ़ा है दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। मोनोसैकेराइड हैं वो इजीली सॉल्युबल हैं, वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाते हैं। ओके, दे यील्ड मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब ये ब्रेक होते हैं ओलिगोसैकेराइड तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, जबकि यहाँ पे हमने देखा है नॉट हाइड्रोलाइज, क्योंकि ये क्या है ऑलरेडी सिंपल शुगर है। लेकिन जो ओलिगोसैकेराइड है ये हम पढ़ चुके हैं ये कैसे होते हैं, दीज आर लेस कॉम्प्लेक्स। लेस कॉम्प्लेक्स है यानी कि वो उसके अंदर कुछ यूनिट्स हैं वो मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल कह लें, आप ये कह लें कि भी ये अगर एक ग्लूकोज है, ठीक है, सिंपल यूनिट है, ठीक है, और इसके साथ आप ये अटैच कर दें तो ये ओलिगोसैकेराइड हो गया। ओके, तो ये जब ओलिगोसैकेराइड है जब ये ब्रेक होगा तो ये बहुत से ग्लूकोज के इस तरीके से एटम प्रोड्यूस करता है। कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, ऐसा बॉन्ड जो मोनोसैकेराइड को आपस में अटैच करता है, जो मिलके ओलिगोसैकेराइड बनाता है, उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये स्टूडेंट पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू भी पूछा जाता है, द बॉन्ड बिटवीन द टू मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप कंपैरिजन करके मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं ओलिगोसैकेराइड की। डाइसैकेराइड, ठीक है, दोज ओलिगोसैकेराइड दैट गिव टू मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अगर एक ओलिगोसैकेराइड है जब वो ब्रेक हो जाए और ब्रेक होके दो सब यूनिट प्रोड्यूस कर दे उसको हम कहते हैं डाइसैकेराइड। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सक्रोज। ओके, जब सक्रोज ब्रेक होती है तो सक्रोज है वो ब्रेक होके ग्लूकोज और फ्रक्टोज है प्रोड्यूस करती है। तो ये एक एग्जांपल हो गई हमारे पास डाइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड, दोज ओलिगोसैकेराइड दैट गिव 3 सब यूनिट, ओके, ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, दैट इज कॉल्ड ट्राइसैकेराइड। ओके, तो ये आ जाती है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड की टाइप्स के बारे में। क्या इंपॉर्टेंस है ओलिगोसैकेराइड की, नंबर 1 फिजियोलॉजिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम बॉडी फंक्शनिंग के वाले से बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी ऐसी डिफरेंट टाइप की शुगर्स हैं जो हमारी यानी कि जो डिफरेंट टाइप की फूड है जिसको हम यूज़ करते हैं उसके अंदर ये मौजूद होती हैं, तो जो हमें बेनिफिट देती है। ओके, ये फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। सक्रोज, सक्रोज इज मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड, ये कॉमन डाइसैकेराइड है। और जब सक्रोज, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये ब्रेक होती है तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोड्यूस करती है। और जो सक्रोज है इसको केन शुगर भी कहते हैं जो हम यूज करते हैं। ओके, इसका फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। और ओलिगोसैकेराइड है इसे हम कहते हैं दिस इज आ रिड्यूसिंग शुगर। ओके, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये है कि जब यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है तो H आइन है वो रिलीज होता है और OH आइन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन में भी यानी कि ये पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट पॉलीसैकेराइड। पॉली मीन मैनी, ओके, सैकेराइड मीन शुगर। ओके, those carbohydrate which are composed of many molecule of monosaccharide subunit, that is called polysaccharide. Okay, thousand of monosaccharide when combined with each other they actually form polysaccharide. polysaccharide के कैरेक्टर देखते हैं, these are complex sugar, ये complex होते हैं, देखिए these are simple less complex complex sugar,
दीज आर टेस्टलेस, इसका कोई जायका नहीं होता है, ठीक है। ये स्वीट से लेस स्वीट इन टेस्ट एंड टेस्टलेस। दीज आर स्पैरेंजियली सॉल्युबल इन वाटर। स्पैरेंजियली का मतलब है कि पॉलीसेकेराइड है ये मुश्किल से पानी के अंदर हल होते हैं, जबकि बाकियों को कंपेयर करें वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये भी कैसे हैं, कम्प्लेक्स हैं, तो ये भी क्या करेंगे, दे आल्सो यील्ड ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइज होकर वाटर की मदद से जब ये ब्रेक होते हैं तो इनकी ब्रेकडाउन से भी बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं मोनोसेकेराइड के वो प्रोड्यूस होते हैं। सेवरल मोनोसेकेराइड, अब यानी कि पॉलीसेकेराइड बनता कैसे है। व्हेन सेवरल मोनोसेकेराइड लिंक विद ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीसेकेराइड। यानी कि हम कहते हैं सेलुलोज है, कॉटन है, या फिर स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये डिफरेंट टाइप की जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, जो कम्प्लेक्स शुगर्स हैं, ये कैसे बनती हैं, जब बहुत सारी मोनोसेकेराइड आपस में लिंक होती है और लिंक होके इनके दरमियान बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, पॉलीसेकेराइड है ये नेचर में सबसे ज्यादा मौजूद होती है। मोनोसेकेराइड भी है, ओलिगो, लेकिन इन दोनों से ज्यादा पॉलीसेकेराइड मौजूद होते हैं। आमतौर पे ये या तो ब्रांच स्ट्रक्चर में होते हैं या फिर ये अनब्रांच स्ट्रक्चर, दोनों में मौजूद होते हैं। थाउजेंड ऑफ मोनोसेकेराइड लिंक विद ईच अदर देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड। एग्जांपल हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड के हमारे पास क्या है। एग्जांपल आर सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, डेक्सट्रिन, पेक्टिन, काइटन। काइटन है फंजाई की सेल वॉल होती है। ओके स्टूडेंट, ये पेपर के अंदर एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं कि काइटन की नेचर क्या है, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड में आती है। इसी तरह से डेक्सट्रिन है, पेक्टिन है, ये भी आपने याद रखना है। पॉलीसेकेराइड की 3 मेन टाइप्स होती हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। इनको कंपेयर करके इनका क्या डिफरेंस होता है इसको देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर पूछा जाता है। वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास स्टार्च। स्टार्च इज द चीफ स्टोरेज कंपाउंड इन द प्लांट्स। ओके, प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा जो एनर्जी को स्टोर करने वाला कंपाउंड है वो है स्टार्च। फॉर एग्जाम्पल किन फ्रूट्स के अंदर ये पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन द फ्रूट्स, ग्रेन्स, ओके, सीड एंड ट्यूबर लाइक पोटैटो वगैरह है, ठीक है, इनके अंदर ये मौजूद होता है। स्टार्च इज आल्सो द कार्बोहाइड्रेट फॉर द एनिमल, ठीक है, एनिमल के अंदर भी ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। स्टार्च गिव मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि स्टार्च है बहुत से मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। तो जब स्टार्च है ब्रेक होती है, इसके ब्रेक होने से भी बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। स्टार्च गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। ओके स्टूडेंट, इस तरह के एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाते हैं। स्टार्च गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। और टाइप्स इसमें क्या आ जाती है, इसकी 2 टाइप होती है मेन। ये डेफिनेशन शॉर्ट आंसर पूछा जाता है। राइट द टाइप्स ऑफ स्टार्च, वन इज अमाइलो स्टार्च एंड अदर इज अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। अमाइलो स्टार्च क्या होता है, अमाइलो स्टार्च इज अनब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज है, अगर अनब्रांच चेन बनाए तो वो अमाइलो स्टार्च होता है। इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ओके स्टूडेंट, ये डेफिनेशन आती है और अक्सर यानी कि बच्चे उसको मिक्सअप कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसका डिफरेंस क्लियर करना है। ओके, अमाइलोपेक्टिन स्टार्च क्या है, इट इज ए ब्रांच चेन एंड इट इज इनसॉल्युबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, ठीक है। तो अमाइलो स्टार्च अनब्रांच होता है और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च ब्रांच होता है, एक तो ये डिफरेंस याद रखना है। सेकंड, अमाइलो स्टार्च सॉल्युबल होती है हॉट वाटर के अंदर, लेकिन अमाइलोपेक्टिन है वो इनसॉल्युबल है, आइदर इट इज हॉट वाटर और कोल्ड वाटर। सो ये कैरेक्टर है स्टार्च के। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द मेन एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड फॉर द एनिमल। ओके, प्लांट के अंदर जो मेन चीफ स्टोरेज एनर्जी कंपाउंड है वो स्टार्च है, और एनिमल के अंदर जो चीफ स्टोरेज एनर्जी कंपाउंड है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ओके, ग्लाइकोजन इज फाउंड इन द लिवर एंड मसल। ये एमसीक्यू पेपर में पूछा जाता है। ये एनिमल के लिवर है और मसल के अंदर मौजूद होते हैं। स्टूडेंट, एक्चुअली जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, जब ग्लूकोज का लेवल है ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ये ग्लूकोज है, ठीक है, लिवर है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और इसको लिवर और मसल के अंदर फिर इसकी स्टोरेज हो जाती है। ये भी लिवर का एक फंक्शन होता है। ग्लाइकोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। अब ये भी बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, तो जब ग्लाइकोजन भी ब्रेक होते हैं, दे आल्सो यील्ड मैनी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, ये भी ब्रेक होकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। ग्लाइकोजन गिव रेड कलर विद आयोडीन, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव देख लें स्टूडेंट, स्टार्च है ब्लू कलर देता है और ग्लाइकोजन गिव रेड कलर विद आयोडीन। तो ये हो गया ग्लाइकोजन के बारे में। थर्ड है सेलुलोज। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, ठीक है, नेचर में सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वो पाई जाती है एक्चुअली वो सेलुलोज होती है।
कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ द सेलुलोज, ये एमसीक्यू आ जाती है, ठीक है। कॉटन है वो प्योर फॉर्म है सेलुलोज की। सेलुलोज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल स्टूडेंट्स उसके अंदर सेलुलोज मेन कंपोनेंट मौजूद होते हैं, और सेलुलोज है ये एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो ये प्लांट की सेल वॉल भी बनाती है। इट इज हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती है। इट गिव मैनी मॉलिक्यूल ऑन ऑफ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, ये भी ब्रेक होकर ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। इट गिव नो कलर विद आयोडीन, ठीक है, ये कोई कलर नहीं देते हैं। ओके, तो स्टूडेंट कुछ पॉइंट आप देखेंगे इसमें आपको सिमिलर नजर आएंगे, ठीक है। तीनों हम कह सकते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, ब्रेक होकर ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसके अंदर हम जो कलर्स हैं उसको आपने उसको थोड़ा डिफरेंट कर लेना है। एक पेपर में स्टूडेंट सवाल आता है व्हाई सेलुलोज इज डाइजेस्टेड बाय द हर्बीवोर्स बट नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमंस, ठीक है। यानी कि हर्बीवोर्स हैं लाइक, ठीक है, हम कह दें कि भी बुफेलो है, गोट है, शीप है, ये जो एनिमल्स हैं ये इजीली सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमन नहीं कर पाते। उसकी क्या रीजन होती है? सो स्टूडेंट्स एक्चुअली ये जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर की जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, जो खुराक की नाली होती है, उसके अंदर एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, यीस्ट है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्चुअली एक खास किस्म का स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं सेलुलेज एंजाइम। सेलुलेज एंजाइम है, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेता है, उसको ब्रेक कर देता है। इस तरीके से यानी कि जो सेलुलोज है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है और ग्लूकोज अवेलेबल हो जाती है। जबकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन है उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर मौजूद नहीं होते, इसलिए ह्यूमन के अंदर है सेलुलेज एंजाइम है प्रोड्यूस नहीं होता है। इसलिए जैसे ही अगर ह्यूमन है सेलुलोज को इनटेक करेगा तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ड्यू टू लेक ऑफ दिस सेलुलेज एंजाइम। ओके, तो इस चीज को आपने याद रखना है। हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, वो एंजाइम सेलुलोज को ब्रेक कर लेते हैं, बट ये एंजाइम है ह्यूमन की डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सेलुलोज के बारे में।